आज मैं सिर्फ आंसर की जो है आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आंसर्स बताने वाला हूँ। आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डिस्कशन बाद में अपलोड करूँगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द जो है इंटायर क्वेश्चंस में बाद में आपका अपलोड करूँगा। आज सिर्फ मैं आपको बताऊँगा आंसर्स, ठीक है। तो 11th कॉमर्स जामिया की जो क्वेश्चन है आपका फॉर द सेशन 2021, आज मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डैश इज़ एन एसेट, तो ये कोलेटरल होता है, ठीक है। 1 का आंसर बी होगा। कोलेटरल को हम जो है रखते हैं, फिर उसके बाद जो हमको लोन मिलता है, ठीक। तो ये बी होता है आपका, 1 का बी आंसर है। सेकंड की बात करते हैं हम, आपको जो है रेपो रेट होता है, सेकंड का ए आंसर है रेपो रेट। उसके बाद आपकी बात करते हैं थर्ड का आपका आंसर है सी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना फॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक है, और बाकी जो है इनफॉर्मल का है, तो सी है आपका आंसर। थर्ड का आंसर है सी आपका। डज नॉट इंक्लूड है ना, द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, तो ये आपका सी है, क्योंकि सी आपका फॉर्मल में आता है, तो 3 का आंसर सी आपका। अब हम बात करते हैं 4 के बारे में। 4 में आपका बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू, तो 4 का आंसर आपका सी, एक्सटेंड लोन्स, तो लोन देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट में आपको बता सकता हूँ कि क्या ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये आपके जो हैं लोन देने के लिए, जो आपका जो भी जितने लोग डिपॉजिट करते हैं मनी को, उसको लोन देने के लिए जो है बैंक यूज़ करती है ज़्यादातर, ठीक है। तो 4 का आंसर है आपका सी आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं 5 का। तो 5 का है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो यहाँ आपका है बार्टर सिस्टम में हम जो है गुड्स के एक्सचेंज करते हैं, तो 5 का आंसर है बी। 6 की बात करते हैं, 6 में आपका है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहते हैं, बी आंसर। 6 का बी आंसर है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 6 का बी आंसर है। 7 की बात करते हैं, व्हाई इज द डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो 7 का आंसर आपका होने वाला है ये आपका ए, प्रोमोट्स इक्वालिटी एंड इनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, 7 का ए आंसर है आपका, ठीक है। आप 8 के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, तो 8 में से अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में जो ना डिसीजन मेकिंग इज़ फास्टर एंड क्विकर, ये नहीं होता है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है। तो 8 का आंसर है सी आपका, ठीक है। 8 का आंसर सी है। 9 की बात करते हैं हम, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 9 का आंसर है आप 9 का आंसर है आपका सी, इट इंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो 9 का आंसर सी है। उसके बाद है आपका 10, द आइडिया ऑफ आवर प्रियम्बल इज बोर्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 10 का सी आंसर है। 11 के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टू अपलिफ्ट द पुअर इज प्रोपाउंडेड बाय, इसमें थोड़ा सा जो है मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसमें ज़्यादा चांसेस है कि जो है आपके कार्ल मार्क्स हो, वरना आपके बी भी हो सकता है, ठीक है, जॉन लॉक, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ भाई, ये आपका थोड़ा सा मिला लेना, ठीक है। तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ हल्का सा, ठीक है। अब बात करते हैं 12 के बारे में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अरिस्टोटल बुक, ये आपका 12 का सी आंसर है, द पॉलिटिक्स। 13 के बारे में बात करते हैं हम, जॉन स्टार्ट मिल वाज आ जो है ब्रिटिश फिलोसोफर है आपका, ये 13 का डी आंसर है, ठीक है, 13 का डी आंसर। 14 की बात करते हैं, सोवियत यूनियन वाज कोलैप्स्ड इन द ईयर 1991, ठीक है, तो 14 का आंसर बी हो जाएगा आपका। 15 के बारे में बात करते हैं, विच इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, आपको पता ही होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, तो 15 का डी आंसर, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी। 16 के बारे में बात करते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज क्या, ये आपका ए आंसर है, इट एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, 16 का ए आंसर, ठीक है। 17 के बारे में हम बात करते हैं अब, परचेज ऑफ अ साइकिल बाय अ हाउस होल्ड इज ट्रीटेड एज कंजप्शन, ठीक है, क्योंकि साइकिल को हम हाउस होल्ड अगर कोई इंसान अगर यूज़ करता है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ साइकिल को, अगर मैं खरीद रहा हूँ तो उसको पर्सनल यूज़ के लिए करूँगा, तो वो कंजप्शन होगा, ठीक है। डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देगा वो, तो वह कंजप्शन वाला, ठीक है। सो 17 का आंसर है सी। 18 की बात करते हैं, नेशनल इनकम कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो ये आपका है बी आंसर, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 19 की बात करते हैं, आपका इंडियन इकोनॉमी का कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाई पर कैपिटा इनकम नहीं है, क्योंकि इंडियन जो है इकोनॉमी का जो फीचर है वो आपका लो पर कैपिटा इनकम है, ना कि हाई पर कैपिटा इनकम, ये आपको याद रखना है, बहुत सारे यूट्यूबर ने गलत डाला इसको, आपको इसको करेक्ट करना है। 19 का सी आंसर है, ठीक है। 20 की बात करते हैं, आपका 20 में आपका भी 100% श्योर इस बात को लेकर, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, वाइल नेशनल इनकम इज एन मैक्रो इकोनॉमिक है, ठीक है। तो हम जब इंडिविजुअल में बात करते हैं वो माइक्रो होता है, एज अ होल बात करते हैं वो मैक्रो होता है, तो 20 का आंसर है ये आपका, ठीक है। 21 की बात करते हैं हम, इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट विथ पब्लिक सेक्टर एज इट इज कॉल्ड, आपका जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपका 21 का आंसर है सी, ठीक है, 21 का आंसर है सी आपका। अब बात करते हैं 22 के बारे में, अबाउट 70% आपको ये पता ही होगा, ठीक है, तो 22 का आंसर है डी आपका, ये बहुत आसान था। अब बात करते हैं 23 के बारे में, विच ऑफ 23 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ फार्मिंग इंक्लूड्स फार्मिंग फॉर ओन कंजप्शन, तो ये आपका है सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं इसको, 23 का ए आंसर है। 24 के बारे में बात करते हैं हम,
व्हाइट रिवॉल्यूशन आपको पता ही होगा, मिल्क से रिलेटेड। 24 का आपका डी आंसर है, 24 का डी आंसर। 25 के बारे में कॉटन है आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है, तो कॉटन का ब्लैक सॉइल हो जाएगा 25 का बी आंसर। 26 के बारे में कमर्शियल क्रॉप्स आपको पता ही होगा, ये सेल के लिए करते हैं हम, सेल एंड प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 26 का आ जाएगा बी आंसर। 27 के बारे में बात करते हैं हम, 27 का आंसर है डी, डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। 28 की बात करते हैं तो आपका 28 का बी आंसर है जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया की बेस पे ज़्यादा जो है रिच बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है, तो आपका 28 का बी आंसर है। नाउ 29 के बारे में बात करते हैं हम। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपको पता ही होगा, ये 1914 की बात है, ये 1914 1918 आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, तो 29 का आंसर है सी, 1914 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 30 के बारे में। बहादुर शाह जफर 1857 के बाद जो है बादशाह बना था, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, तो बी आंसर है 30 का। 31 की बात करते हैं। 31 में आपको बताते हैं आर्टिकल 14 होगा, ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 की बात होती है, पर आर्टिकल 14 में जो राइट आपका जो है इसमें आपकी इक्वालिटी वाली बात होती है, हाँ, तो ये आपका 14 आंसर है, ठीक। 31 का बी आंसर, 16 नहीं होगा, 16 बिल्कुल गलत है, तो 31 का आपका बी आंसर है। 32 की बात करते हैं हम। द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन आपका स्टार्ट हुआ था, डी आंसर, ये 1853 में हुआ था, ठीक है। 33 की बात करते हैं हम। द ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री, आपका ये सूरत में है, 33 का ए आंसर। 34 की बात करते हैं यूएन, तो सी आंसर है 24 अक्टूबर, ठीक है, 34 का सी आंसर। 35 की बात करते हैं हम। रशिया ने जो है वर्ल्ड वार के दौरान जो है उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने जो है विड्रॉ कर लिया था, तो रशिया है, 35 का सी आंसर। 36 की बात करते हैं। इजिप्टियन किंग वर कोल्ड एज, आपका ये आपका सी आंसर है, फारोज कहते हैं, ठीक है, 36 का सी आंसर। 37 की बात करते हैं, ए होगा टिग्रिस एंड आपका यूफ्रेट्स आपको कहते हैं, जो मेसोपोटामिया जो है ना, ये आपके इन दोनों रिवर के बीच में आता है, तो 37 का ए आंसर है। 38 की बात करते हैं, चंद्रगुप्ता होगा आपका 38 का ए, ठीक है। 39 का बात करते हैं हम। आर्कियोलॉजी होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, वो आपका सर्वे करता है बहुत हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को, वो मुझे पता लगाते हैं, तो बी आंसर होगा 39 का बी। 40 के बारे में बात करते हैं। 40 में आपका है, ये आपका डी आंसर मध्य प्रदेश, 40 का डी आंसर मध्य प्रदेश। 41 के बारे में आपको बताता हूँ, 41 का आपका है बी आंसर, ठीक है। 42 के बारे में आपको बताऊँ, 42 का आंसर है आपका सी, ठीक है, 42 का सी है। उसके बाद आपका 43 के बारे में बताऊँ, 43 में आपका डी आंसर है। 44 में आपका सी आंसर है, ठीक है। उसके बाद है 45 में आपका है, एक मिनट कहाँ गया, 45, यस, 45 में आपका एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ए होगा, ठीक है, 45 में ए आंसर है। 46 की बात करते हैं, 46 में आपका सी आंसर है, ठीक है। 47 में आपका बी आंसर है। 48 में आपका सी आंसर है, ठीक है। 49 में आपका सी आंसर है। 50 में आपका बी आंसर है, ठीक है। इसका 51 है आपका डी आंसर, ठीक है, 51 का डी। 52 के बारे में आपको बताता हूँ, 52 में आपका होगा बी आंसर, पी वाला, ठीक है। 53 की बात करते हैं, 53 में आपका सी आंसर है, ठीक है। 54 में आपका बी आंसर है, 54 में आपका बी आंसर है। और 55 में आपका बी आंसर है, ठीक है। 56 में आपका सी आंसर है। 57 में आपका बी आंसर है, ठीक है, 57 में आपका बी आंसर है, 57 में बी आंसर है। 58 में आपका सी आंसर है, ठीक है, 58 में सी आंसर है। 59 की बात करते हैं, 59 में आपका ए आंसर है, ठीक है। 60 में आपका सी आंसर है एंड 61 में आपका डी आंसर है, ठीक है, 61 में डी आंसर है। 62 की बात करते हैं, 62 में आपका बी आंसर है एंड 63 में आपका बी आंसर है। नाउ 64 की बात करते हैं, 64 में आपका है ए आंसर, ठीक है। 65 में आपका ए आंसर है, ठीक है। 65 में आपका 66 की बात करते हैं, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक होगा, 66 का सी आंसर है, 66 का सी आंसर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। हु इज़ द विनर ऑफ 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये आपका है ए आंसर, डेविड डियोप, ठीक है, ये आपका होगा 67 का ए आंसर। 68 की बात करते हैं, आपका ये है यूएई, ठीक है, तस्नीम असलम है, ये यूएई गोल्डन वीज़ा मिला था इनको, तो बी आंसर, 68 का बी आंसर। 69 का बात करते हैं, एशियाज़ बिगेस्ट एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी, वो है यूपी में बन रहा है, नोएडा के, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का आंसर होगा, ठीक, उत्तर प्रदेश आपका है, उत्तर प्रदेश सी वाला आंसर। अब 70 की बात करते हैं, 70 कोविड-19 जो कैम्ब्रिज से बनाई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी आंसर होगा, 70 का आंसर बी है आपका, ठीक है, बी। 71 की बात करते हैं, आपका ये 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब की देने की बात है, ये हरियाणा में है, 71 का आपका ए आंसर है। नाउ बात करते हैं हम 72 के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स आपको पता ही होगा, ये आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो सी है आंसर 72 का। 73 की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम फॉर अ कंट्री इज कैलकुलेटेड, तो आपका ये हो जाएगा आंसर 73 का आपका बी आंसर, टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 73 का बी आंसर है। 74 की बात करते हैं हम, तो अगर आपको जब इंडाइजेशन होता है तो आप लेते हैं एंटा एसिड, तो ये 74 का डी आंसर। 75 की बात करते हैं, भीम होगा ये, ठीक है, भीम ऐप जो है
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है ये बनाया है भीम ऐप, ठीक है। 75 का डी आंसर। अब बात करते हैं 76, ये मेरा फेवरेट पार्ट है 76 का जो है, मतलब इंग्लिश वाला पार्ट मेरा फेवरेट है एक तरह से। तो 76 का जो है आपको मैं बता रहा हूँ आपको, ये है विच एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स टू ट्रीज नॉट टू डू, ये आपका सी आंसर 76 का सी आंसर है, बिल्कुल आपको यह यकीन कर सकते हैं, ठीक है। 100% एक्यूरेट आपका आंसर है। 76 का सी आंसर प्रोवाइड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। 77 की बात करते हैं, वेयर डू द बर्ड्स रिटायर इन द इवनिंग, तो क्या होगा ये आपका डी आंसर 77 का डी आंसर ऑन द ट्रीज, ठीक है। 77 का डी आंसर ऑन द ट्रीज। अब बात करते हैं पीपिंग, देखो लुक थ्रू आ नैरो ओपनिंग का मतलब होता है पीप करना, पीप करना मतलब होता है किसी छोटे से हॉल से देखना होता है, ठीक है, पीप करना मतलब। अब हम बात करते हैं आपका 79 का। 79 में आपको देख सकते हैं, देखो इसमें आपका स्टेंजा जो है किस टाइम को दिखाता है, तो जब आप डस्क के बारे में देखेंगे तो डस्क जो है आपका इवनिंग टाइम को शो करता है, तो डस्क जो है आपका इवनिंग, इसलिए आपका सी होगा। नाइट भी है लेकिन आपका सी ज़्यादा है, क्योंकि इवनिंग डस्क मतलब होता है इवनिंग, ठीक है, टू बिकम डार्क, तो ये आपका इवनिंग वाला टाइम है। ज़्यादातर जो है आपका स्टेंजा देखेंगे तो वो इवनिंग से रिलेटेड है, तो 79 का सी आंसर है, नाइट नहीं होगा। 80 की बात करते हैं हम। 80 में आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें दोनों होने वाला है, ए और डी, लेकिन आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है डी वाला पार्ट, ठीक है। ट्रीज हैव रीच्ड अ ग्रेट हाइट, ये होगा आपका 80 का डी आंसर। नाउ 81 की बात करते हैं हम। सो 81 में आपको जो है, 81 में आपका बी आंसर है। 81 में आपका बी आंसर है, विनीत सेड, सॉरी 81 का बी आंसर है, शी एक्सक्लेम्ड सडनली दैट शी हैड फेल्ड, ठीक है, ये आपका होगा 81 का बी आंसर। नाउ 82 की बात करते हैं हम। 82 में आपका है ए आंसर, विनीत ऑर्डर्ड नितिन टू गो अवे, तो होगा ए होगा 82 का ए आर, ठीक है। अब 83 की बात करते हैं हम। 83 में आपका बी आंसर है, ही आस्क्ड व्हेन वेयर नेहा वाज, ठीक है, तो 83 का बी आंसर। 84 की बात करते हैं हम। 84 में बी आंसर है आपका, शी सेड दैट द मैन हैड डाइड इन द आफ्टरनून, ठीक है, 84 का बी आंसर। 85 की बात करते हैं। 85 में आपका है ए आंसर, शी सेड दैट हर मदर वाज कुकिंग फूड। 86 की बात करते हैं। 86 में आपका ये होगा आपका ए आंसर, हैव प्रपोज्ड, व्हाट आई हैव प्रपोज्ड इज दैट शुड हैव टू बिगन टू थिंक सीरियसली, ये आपका होगा हैव प्रपोज्ड एंड शुड हैव बिगन, ये आपका आंसर 86 का ए आंसर, ठीक है। 87 की बात करते हैं हम। 87 में आपका डी आंसर है, हैव बिकम एंड बिगन वाला होगा, सॉरी 87 में आपका होगा, एक मिनट, 87 का डी, यस 87 का डी आंसर है। जब आप देखेंगे ये का वुड बी अराइविंग, ठीक है, 87 का डी आंसर। अब 88 की बात करते हैं हम। 88 में आपका डी आंसर है, हैव बिकम एंड बिगन वाला पार्ट होगा, 88 का डी आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 89 के बारे में। तो 89 में आपका, ये आप यकीन करें 89 में आप बी है, शोड और उड्डू होगा, ठीक है, ये आपका 89 में बी होगा। अपना हम बात करते हैं 90 के बारे में, एक मिनट, 90 के बारे में, ठीक है। तो 90 में आप होगा आपका डी आंसर, हैड टू एवैक्यूएट, ये होगा 90 में डी आंसर है। 91 की बात करते हैं हम। 91 में आपका बी है, वाज टू नो, ठीक है, ये आपका 100% शोरूम है इसमें। 92 में आपका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट हमने जो है बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया। मैं खुद जो है इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा जो है मेरी पकड़ है माशाल्लाह। उसके बाद इकोनॉमिक्स इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ों को जो आप बिल्कुल मान लें और अच्छे से जो है आप चेक कर सकते हैं अपने पेपर को, ठीक है। तो 92 की बात करते हैं। 92 में आपका हो जाएगा, तो 91 का मैंने आपको बता दिया शायद, 91 में आपको बताया था मैंने बी, ठीक है, 91 में बी होगा, वाज टू नो। 92 का था आपका सी आंसर, ठीक है, 91 वुड बी अनाउंस, ठीक है, 92 का सी आंसर है। 93 में आपका हो जाएगा डी आंसर, ठीक है, विल अपॉइंट वांट्स, ठीक है, 93 में आपका डी आंसर। 94 की बात करते हैं हम। 94 में आपका हो जाएगा बी आंसर, इज लिविंग विल टेक, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा 94 का बी। 95 की बात करते हैं हम। ये आपका डी आंसर है, इंजॉयड एंड वाज वाला होगा, आई इंजॉयड, ठीक है, तो द वेदर वाज डिसअपॉइंटिंग, तो 95 का डी आंसर हो जाएगा। 96 की बात करते हैं हम। तो 96 में आपका आंसर है ए। 96 में आपका आंसर है ए, हैज़ ग्रेजुएटेड हैज़ स्टार्टेड, ठीक है, 96 का आपका आंसर है ए। नाउ 97 की बात करते हैं। 97 में ये आपका है, ब्रूटस लव्ड कैसा, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, इंपेरेटिव नहीं होगा, इंपेरेटिव में आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन बनता है, एक्सक्लेमेटरी में आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। तो 97 का आपका ए आंसर है, असर्टिव सेंटेंस। 98 की बात करते हैं कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखो, अफर्मेटिव असर्टिव में आता है, नेगेटिव भी आता है। एम्फेटिक की बात करूँ, जैसे कि आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, ये भी आपका एक तरह से आपका असर्टिव में आता है, इसलिए ये आपका डी वाला पार्ट होगा, सॉरी बी वाला पार्ट होगा, बी इनफॉर्मल, ठीक है। 98 का आंसर है बी इनफॉर्मल। 99 की बात करते हैं, डू यू नो, तो ये आपका जाहिर है 99 का आपका डू यू नो देख ही सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो ये सी आंसर है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो 99 का सी आंसर है। अब बात करते हैं आपका 100 क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर है, जिसमें कमांड, ऑर्डर या आपका एडवाइस हो, वो आपको पता ही होगा, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अगर पसंद आई और किसी तरह की अगर गलती आपको लग रहा है, वैसे मैंने तो जहाँ तक है बहुत कोशिश किया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके जो है कोशिश किया कि जो है आपके आंसर्स हो, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यकीन करके, बिलीव करके, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेप स्टिल। जो हाँ ज़रूर लाइक करना, ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही जो है इन्फॉर्मेटिव और ऐसे ही आपके सॉल्यूशंस के लिए जो है आप मेरे वीडियोज़ को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आज के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।